This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 16 सितंबर के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे मार्केट में होने वाली कुछ चमगोइयाँ, सर्कुलर डेट का मामला। इस पर हम काफ़ी आपसे बात करते रहे। सर्कुलर डेट, ये जो मामला बैंकों से जो गवर्नमेंट की अरेंजमेंट थी, ये 1.2 ट्रिलियन की, और उस हवाले से हो सकता है कि कोई मामला हो। तो इसमें जो मुझे बताना यही था कि ये हो या ना हो। बहरहाल ये है कि कुछ रेसिपिएंट्स, यानी जो पैसों की अदायगी है वो गैस कंपनीज़ को, मसलन जैसे ये ओजीडीसी और पीपीएन है, इनका गैस की सेल का कंटेंट ज़्यादा है। कुछ इनके वाजिब-उल-अदा पैसे हैं, और फिर ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टी&डी कंपनियाँ, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, तो ये इनके थ्रू जो है वो रूट होने हैं। तो अच्छा, इसमें पहले ही अगर हमने पीएसएक्स पे एक नोटिस देखा था कि ओजीडीसी को जो है वो पीएचएल से जो है वो पैसे की अदायगी मंथली बेसिस पे 7.7 बिलियन मिलना शुरू हो गई है, और ओजीडीसी ने भी इसका बताया था। तो बहरहाल ये है कि ये जो ओजीडीसी के अगर यूँ हम वाजिब-उल-अदा देखें तो वो तकरीबन 560 बिलियन है। इसी तरीके से पीपीएल के भी कुछ इसी तरह हैं, और बहुत ज़्यादा अदायगी सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न से ही होनी है, और वो ज़ाहिर बात है हुकूमत की तरफ से ही कोई अरेंजमेंट जैसे कि ये चीज़ है। तो यूँ तो ये अरेंजमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे पावर सेक्टर का है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से भी हैं। देखते हैं कि आगे इस सिलसिले में होता है क्या है। मैंने सोचा कि अगर चमगोइयाँ हों तो मैं आपको इस सिलसिले में क्लैरिफ़ाई कर सकूँ कि ये जो एनर्जी सेक्टर की कंपनियाँ हैं, जैसे ओजीडीसी, पीपीएल, ईएनपी कंपनियाँ, और जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, वो इस उसमें जो है वो एक उनका रोल आ जाएगा या उनका नाम आ जाएगा। और इस पे ये है कि एक और कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, और देखते हैं कि वो भी इस उसमें होते हैं या नहीं होते। बहरहाल उनके भी बहुत ज़्यादा पैसे वाजिब-उल-अदा हैं। किताबों में भी बैलेंस शीट में अगर आप देखें 400 साढ़े 400 बिलियन की फ़िगर नज़र आती है। मीडिया पे भी वो फ़िगर बहुत बड़ी बताई जाती है। तो देखते हैं कि वो उनका कोई पार्ट पेमेंट ही होगी, तो वो उस तरह की कोई सूरत-ए-हाल आगे चल के यानी आती है या नहीं। तो मैंने सोचा इस हवाले से आपको याद दहानी कराता चलूँ। केसी 100 के अंदर जो है वो रिकॉम्पोजिशन होती रहती है। तो इसमें मैंने देखा कि काफ़ी कंपनियां जो हैं वो इनकमिंग हुई हैं, यानी आई हैं केसी 100 की बास्केट के अंदर। तो जो उसमें जो काबिल ज़िक्र कंपनी है उसमें डीएच पार्टनर्स है। हम इसके बारे में आपको बताते रहते हैं। एक नई कंपनी जो इस साल ये एंटिटी वजूद में आई, और तकरीबन जो अभी बैलेंस शीट में 19 बिलियन की अमाउंट उसमें मौजूद, और यानी ये जो कंपनी जो है वो हर क्वार्टर में छोटे-छोटे डिविडेंड देना शुरू हो गई है। एक फंड है एक तरह से, और ये बेसिकली जो डीमर्जर हुआ था एंग्रो कॉर्प का, तो उसमें ये एज़ अ स्पीशी शेयर जो है वो डीएच पार्टनर के मिले थे सरमायाकारों को। तो मैंने सोचा आपको बताऊँ कि इनकमिंग कंपनीज़ में डीएच पार्टनर आ गया है। मैंने उसकी थोड़ी-सी तारीख़ आपको बताई। गंधारे इसमें आ गए हैं, गंधारा इंडस्ट्रीज़, जीएचएनआई, और गंधारा ऑटोमोबाइल्स। इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट्स आप पामा के नंबर्स से देखते रहते हैं। हम गंधारा ऑटोमोबाइल्स को के बारे में यहाँ बातचीत करते रहते हैं। टी9 हंटर्स जो है वो उसकी सेल अभी तक उसमें पामा के नंबर्स में, जीएएल में उस तरह नहीं आई है जिस तरह लोग उसकी तवक्को कर रहे थे। बहरहाल ये कि देखते हैं आगे होता है क्या। बाकी जीएचएनआई की जो कारकर्दगी है वो थोड़ी-सी तसलसल के साथ रहती है। बस ट्रकों की सेल जो है हर महीने उसके नंबर्स आप देखते रहते हैं, वो काफ़ी तसलसल के साथ होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। बकिया ये कि कुछ और भी कंपनियाँ उसमें, सुई सदर्न जो है वो एक बहुत काबिल ज़िक्र कंपनी है जो कि इनकमिंग केसी 100 कॉम्पोजिशन में है, रिकॉम्पोजिशन में। तो मैंने सोचा सुई सदर्न के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको सर्कुलर डेट के हवाले से बताया था, सुई सदर्न का कि उनके थ्रू पैसे रूट हो सकते हैं पीपीएल, ओजीडीसी। तो उसमें सुई सदर्न जो है उसकी कारकर्दगी या उसके जैसे रिजल्ट्स पिछले सालों के अब आ रहे हैं। तो अब जो रिज़ल्ट आना है, मेरे ख़्याल से फाइनल यानी क्वार्टर का रिज़ल्ट आना है एफवाई 25। तो इसमें ये है कि हम ये देखते हैं कि गैस प्राइस जो इंक्रीज़ हुई है कैप्टिव पावर प्लांट, यानी 3000 एमएमबीटीयू से 3500 एमएमबीटीयू, तो उसका थोड़ा बहुत। और दूसरा ये कि जो फिक्स्ड रिटर्न उनका फ़ॉर्मूला है वो तो है ही अपनी जगह, ईबिट से जो रूट होता है।
और फिर ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि जो लाइन लॉसेस जो यूएफजी लॉसेस जो हैं उसकी भी मिकदार में थोड़ी बहुत कमी। तो इसमें ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम देख रहे हैं कि सुई सदन गैस के जो नताइज हैं गो के तवक्कुआत के हिसाब से तो नहीं रहे पिछले क्वार्टरों में। लेकिन ये है कि अब ऐसा लगता है कि थोड़ी बेहतर सूरत-ए-हाल है। तो यूँ इस वक़्त की अगर हम वैसे भी अगर एनालाइज़्ड इसके पीई पे देखें, तो एनुअलाइज़्ड पीई जो है सुई सदर्न की और सुई नॉर्दर्न जो बड़ी कंपनी है टीएनडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गैस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ये है कि इनके पी रेशोज़ जो हैं वो काफ़ी कम हैं। अब दूसरी पाकिस्तान की कंपनीज़ के मुकाबले में मैंने सोचा आप इसको देखें। तो एक तो ये चीज़ थी। एक और कंपनी जो काबिल ज़िक्र है इसमें इनकमिंग में और उसका ज़िक्र शायद मैंने अपने कल फूड सेक्टर के हवाले से जो बात की थी तो उसके वीडियो लॉग में भी ज़िक्र किया था। वो फौजी फूड है एफएफएल और जो कि अब फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का पार्ट है। जब सबसे इंज़माम हुआ है फौजी बिन कासिम और फौजी फर्टिलाइज़र का, तो सारी की सारी जो अब इन्वेस्टमेंट है वो एक सिनर्जी की शक्ल में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में आ चुकी है और ये फौजी फूड की एक बड़ी ताकत है। तो इसमें ये है कि अगर हम फौजी फूड की बात करें तो इनकी बैलेंस शीट की भी सूरत-ए-हाल बेहतर हो गई है। जो पुराने लॉसेस जो हैं वो जो लेगेसी लॉसेस थे उनमें भी बतदरीज कमी और फिर ये कि थोड़ा बहुत क्वार्टर के प्रॉफिट्स में इज़ाफ़ा। तो ये है कि ये फूड कंपनी जो है अपनी मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश पूरी-पूरी कर रही है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। ज़ाहिर बात है कारकर्दगी का जो एक सिलसिला है वो फ्राइसलैंड कैंपिना जैसा तो नहीं जो कि एक इमीडिएट कंपैटिटर बनती है फौजी फूड के लिए, एफएफएल के लिए। लेकिन ये कि बहरहाल थोड़ा बहुत डेयरी के अंदर हम देखते हैं कि फौजी फूड जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इधर कम्पीट करते हुए, तो ये इनकमिंग केसी 100 कंपनीज़ में आ गया है। छोटे-छोटे इनके क्वार्टर के अब नफ़े थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए हैं और सेल्स टॉप लाइन जो है वो थोड़ी-सी ज़रा बेहतर होना शुरू हो गई है। तो जो ज़ाहिर बात है सरमायाकार बहुत ज़्यादा इसमें पुराने फँसे हुए भी हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतर चीज़ है। केसी 100 की इनकमिंग बास्केट में आ गया है। कुछ आउटगोइंग भी हैं उसमें जो मैं काबिल ज़िक्र देख रहा था उसमें जो है वो पंजाब ऑयल मिल है, एवेंसियन है, ऑटोमेशन की कंपनी एवेंसियन और एंग्रो पॉलीमर है। एंग्रो पॉलीमर भी को के ये आउटगोइंग में डाल दिया है, लेकिन बहरहाल एंग्रो पॉलीमर का भी अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो गैस प्राइस या जो अगर फ़र्ज़ करें नेशनल ग्रिड में आता है तो कहीं ये कि आगे चल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अगर हालात मामला ठीक होते हैं तो इनके मामलात भी जो हैं ये कि इनमें H2O2 का भी एक वो आ गया है एलिमेंट। इस पे हम कभी और बात करेंगे। मैंने अपने किसी पिछले वीडियो लॉग में इस पे तफसील से बात की थी एंग्रो पॉलीमर पे। इसके अलावा इसमें एक बड़ी अच्छी कंपनी मुगल स्टील भी आउटगोइंग में है। शायद ये जो बेसिकली जो बेसिस इन्होंने बताई है वो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बेस्ड रूल है। तो उस हिसाब से देखते हुए इन्होंने जीएल, जीएचएनआई, डीएचपीएल, एसएसजीसी, एफएफएल को डाला है कि इनकी परफॉर्मेंस पिछले माह साल में या पिछले महीनों में बेहतर रही और जिन जिन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस प्राइस परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही तो उसको उन्होंने आउटगोइंग किया है। तो बहरहाल ये हमारी एक छोटी-मोटी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने सोचा कि आपसे इन हवालों से बात करूं। कुछ सवालात जो थे मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। वो दो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कंपेयर करने के ये थे कि ग्लेक्सो अच्छा या हेलियन या अच्छा। तो ये दोनों बड़ी अच्छी कंपनियां हैं। हम इस पे कभी सर असल गुफ्तगू करेंगे। मैं बस इस पे कहने को बहुत कुछ है। बहरहाल ये कि मैं एक पी रेशो के हवाले से ही बता देता हूँ कि दोनों के बड़े अच्छे पी रेशोज़ हैं। चूँकि ये फ़ास्ट मूविंग कंज़्यूमर गुड्स में एक तरह से आती हैं यानी जो ग्लेक्सो और एक तरह से मतलब फार्मास्यूटिकल भी है और इसकी तरीके से हेल्थ जो हेलियन है जो पहले ग्लेक्सो हेल्थ केयर हुआ करती थी, बाद में अमेरिकन यूएस कंपनी ने जब दुनिया भर में ग्लेक्सो हेल्थ केयर को लिया तो हेलियन ये एरियन हो गई वो। तो हेलियन भी मल्टीनेशनल कंपनी और पैनाडोल की सेल पे भी बहुत बड़ा इन्हिसार। तो ये है कि इसका जो पी मल्टीपल है मैं अपनी वेबसाइट पे देख रहा था तो वही 15-17 के पी मल्टीपल और ये बेसिकली फार्मा सेक्टर के हिसाब से सही हैं। और इसके अलावा प्राइस टू सेल मल्टीपल ऐसी कंपनियों में ज़रूर देखना चाहिए। पीएस रेशो जो है वो भी 2-2 की है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि सेल्स ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर इन कंपनीज़ में बढ़ती है, पॉपुलेशन है मुल्क में और ये कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंटेंसिव चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ कि फार्मा सेक्टर की मल्टीनेशनल ये कंपनियाँ भी सही हैं हमारे हिसाब से पी रेशो और प्राइस टू सेल मल्टीपल को देखते हुए।
मैंने अपनी इस बयानी में एक सर्कुलर डेट के हवाले से बात की, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो किन-किन कंपनीज़ को इसमें उनके नाम आ सकते हैं कि उनको अदायगियाँ, और उसमें जो ओजेडीसी पीपीएल के अलावा पीएसओ सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न, और उसके अलावा फिर मैंने आपसे बात करी ये जो केसी 100 के अंदर इनकमिंग कंपनीज़ के हवाले से थोड़ा-सा आपको बताया, और उसमें काबिल-ज़िक्र जो कंपनी थी वो डीएच पार्टनर्स और फॉर्ज फूड, और इसके अलावा फिर मैंने आपसे बात करी ये जो हेलियन और जो 2 मल्टीनेशनल्स हैं ग्लेक्सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, और उस हवाले से मैंने आपको ब्रीफली बताया प्राइस अर्निंग मल्टीपल और प्राइस टू सेल मल्टीपल का थोड़ा-सा जायज़ा लिया। आप सैनेट कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.